हाय बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मौत का कुआं, जिसको डेथ वेल रोटर भी कहा जाता है, उसके बारे में सारी एनालिसिस करेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ टाइम पहले मैं एक मेले में गया था जहाँ पे मैंने कई सारे झूले वगैरह देखे, उसमें से मौत का कुआं भी एक था, तो मैंने उसको भी ज़रूर देखा और उसकी वीडियो भी बनाई। तो इस वीडियो में मैं उस वीडियो को भी आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें कुछ इस तरीके से जो कार है या बाइक है वो मौत के कुएं में गोल 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 घूमती रहती है। और अगर हम बाइक या कार की बात करें तो वो किस तरीके से घूमती है कि वो स्लिप होके नीचे ना जाए, उसके बारे में भी हम एनालिसिस करेंगे, देखेंगे जो बाइक या कार है उनके टायर्स पे फ्रिक्शन किस तरीके से लगता है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि धीरे धीरे जब वो स्पीड बढ़ाते हैं तो वो धीरे धीरे ऊपर आने लग जाते हैं। तो रीज़न क्या है स्पीड बढ़ाने से ऊपर क्यों आते हैं, वो सब भी हम सीखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो वीडियो को पूरा देखना एंड तक। और चलो स्टार्ट करते हैं सुपर ऑसम वीडियो को। तो वैसे तो जो डेथ वेल रोटर असली वाला होता है वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है, वो थोड़ा सा इस तरीके का होता है। तो जो गाड़ी होती है धीरे धीरे आपने देखा जैसे नीचे से ऊपर जाती है, तो वो कर्व इसलिए बनाते हैं ताकि गाड़ी चढ़ सके। अगर एकदम सीधी सीधी होगी तो गाड़ी चढ़ नहीं पाएगी। ओके, तो थियोरेटिकल से रियल लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंस तो रहता है, बिकॉज थियोरेटिकली हम तो आइडियल केसेस पढ़ते हैं जिसमें कोई फ्रिक्शन वगैरह भी नहीं होता और बहुत सारी अजीब अजीब सी चीजें भी होती है, जैसे कि मासलेस स्ट्रिंग। ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में थोड़ा सा जुगाड़ बनाना पड़ता है जिससे चीजें स्मूथली चल सके। तो हम जो पढ़ रहे हैं थियोरेटिकल डेथ वेल रोटर पढ़ रहे हैं, जिसमें जो रोटर की वॉल्स है, जो कुआं है बेसिकली उसकी जो वॉल्स है सिलेंड्रिकल है और वो सीधी सीधी है कुछ इस तरीके से, जैसे आप देख सकते हो। अब मैंने क्या बोला, इस कुएं की जो रेडियस है वो आर है, बेसिकली एक सिलेंड्रिकल कुआं है, सिलेंड्रिकल वेल है। इसमें अपन बोल रहे हैं कि एम मास की गाड़ी जो है वो ऐसे ऐसे गोल 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 सर्कुलर पाथ में घूम रही है। ठीक, अब मैं ये बोल रहा हूँ किसी एक इंस्टेंट पे हम ऐसा देख रहे हैं तो गाड़ी बाहर निकल के आ रही है, गाड़ी इस तरीके से बाहर निकल के आ रही है और ऐसे ऐसे गोल 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 घूम रही है। ठीक, अब मैंने बोला गाड़ी सपोज एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में घूम रही है, इस पर्टिकुलर सर्कल में इस मोमेंट पे घूमना चाह रही है और उसकी वेलोसिटी कुछ v है। ठीक है, अगर ओमेगा की टर्म्स में करना होगा तो हम ओमेगा भी यूज कर सकते हैं, बस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो टर्म है वो थोड़ा चेंज होगा, ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, जहां की v स्क्वायर बाय आर अपन कर सकते हैं जब हमें कांस्टेंट वेलोसिटी दे रखी हो। तो सपोज इस मोमेंट पे ये जो गाड़ी है जिसका मास m है v स्पीड से सर्कल में चल रही है। इसका मतलब अगर कोई बॉडी कांस्टेंट v स्पीड से सर्कुलर मोशन करे, बोले तो यूनिफॉर्म मोशन करे, तो हम बोल सकते हैं सेंटर की तरफ भैया सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और एक टेंजेंशियल फोर्स होगा या नहीं, आप सोच सकते हो। तो मैं बोलूंगा कि टेंजेंशियल फोर्स नहीं होगा बिकॉज स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, अब समझना, अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो एम मास की गाड़ी कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इस पे क्या क्या फोर्सेस लगेगी, आप बोलोगे सर धरती माता का प्यार, बोले तो mg लगेगा, सही बात है। दीवार से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी n करके, बिल्कुल सही बात है। अब आप सोचोगे mg की वजह से ये नीचे गिरना चाहता है तो फ्रिक्शन को आना पड़ेगा ताकि वो mg को रोक सके और बॉडी को गिरने से रोक सके। ठीक है, अच्छा, तो हम यहां से बोलेंगे जो नॉर्मल फोर्स है वो भैया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देगी और mg और फ्रिक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो यहां से अपन बोल सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में हम लिखेंगे F बराबर mg और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हम बोलेंगे सेंटर की तरफ जो नॉर्मल है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो अपन बोल देंगे नॉर्मल बराबर mv स्क्वायर बाई r। अच्छा, एक और चीज अपन को समझनी है कि कोई आपसे पूछे यार फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो अपन बोल सकते हैं फ्रिक्शन चाहे कितना ही क्यों ना लगे, औकात से ज्यादा नहीं लगेगा। तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू से कम होगा या ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है। तो हमको पता है यार फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू म्यू एन। मान लो म्यू इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया म्यू। ठीक है, ये अपन ने ले लिया। अब इस एफ की जो वैल्यू यहां से निकाली उसको यहां पुट करोगे तो आप पाओगे कि भैया एम जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एन। अब देखो एन की वैल्यू ये है एम वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि एन अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। इस m से m आप काट दो तो यहां से हमको समझ में आता है चाहे कार चल रही हो चाहे बाइक चल रही हो, मास के इंडिपेंडेंट वो रिलेशन आता है जिससे हम स्पीड वगैरह भी पता लगाएंगे। तो यहां से आप देखोगे v की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो अपन क्या कर सकते हैं, इस r को ऊपर कुदा देंगे, म्यू को नीचे कुदा देंगे और ये v स्क्वायर का जो स्क्वायर उसको इधर रूट बना देंगे। तो मैं लिखूंगा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी आर बाय म्यू का अंडर रूट। तो इस एक्सप्रेशन को देख के आप ये समझ सकते हो कि अगर इस गाड़ी को जो m मास की है एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में चलना है जिसका रेडियस फिक्स है,
तो उसको एक पर्टिकुलर स्पीड से ऊपर या एक मिनिमम स्पीड पे बरकरार मेंटेन रहना पड़ेगा। अगर उसकी स्पीड कम होगी तो वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। ऐसे कैसे आप समझ सकते हो, v की देखो एक मिनिमम वैल्यू यहाँ से मिली है, मतलब कम से कम इस स्पीड पे अगर गाड़ी चलेगी तो वो इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल सर्कल में मेंटेन रहेगी जिसका रेडियस ये r है। जैसे आप इसको सोच सकते हो, अगर ठंड में, जैसे तो नहाते नहीं हो, लेकिन अगर ठंड में सोचो बाल्टी में कुछ पानी ले लो, आप उसको ऐसे गोल 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 घुमाओ, तो आप नोटिस करोगे अगर आप एक लिमिट से ज्यादा तेज घुमाओगे तो पानी धीरे 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 ऊपर चढ़ने लगता है, राइट। जितनी ज्यादा तेज होगा पानी उतना ऊपर चढ़ेगा, और जितना धीरे घुमाओगे तो पानी नीचे रहेगा। बोले तो जितना तेज घुमाओगे वो रेडियस बढ़ाना चाहता है, पानी फैलना चाहता है, क्योंकि उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ रही है। तो ऐसे अपन समझ सकते हैं जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा रेडियस लेके वो घूमना चाहेगा। ये एक फंडामेंटल बात है, ठीक है। तो यहां से हमको ये समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर रेडियस के सर्कल में घूमने के लिए उसको एक मिनिमम स्पीड मेंटेन करनी है। तो इसी से आप सोच सकते हो जब मौत के कुएं में गाड़ी इस तरीके से चल के बढ़ने लगती है तो देखो वो स्पीड बढ़ाता जा रहा है, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ाता जा रहा है वो ऊपर उठता जा रहा है। देखो आप गोले में धीरे 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 कुएं में वो ऊपर आ रहा है और उसकी स्पीड भी बढ़ रही है। मतलब अगर वो धीरे करेगा, स्पीड कम करेगा, तो धीरे धीरे वो नीचे जाने लग जाएगा, सेंटर की तरफ वापस से रुक जाएगा जाके, और अगर वो स्पीड बढ़ाएगा तो धीरे धीरे वो उठने लग जाएगा बाहर की तरफ, कुछ इस प्रकार से। सिमिलर चीज कार के साथ हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो कार ड्राइवर था वो बहुत ज्यादा तेज गाड़ी नहीं चला रहा था, इसलिए कार बहुत ऊपर तक नहीं आ पाई थी, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है डेथ वेल रोटर का, जिसमें बेसिकली एक सिंपल सा सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, और फ्रिक्शन जो है वो इस गाड़ी को गिरने से बचा रही है, ठीक है। तो आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन भी फटाफट देख लेते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटेजी रहेगी अपनी वो ये रहेगी कि इस क्वेश्चन में वो पूछते हैं कि मिनिमम स्पीड कितनी हो कि पर्टिकुलर सर्कल में घूम सके। या आप देखोगे v, म्यू और r तीन अननोन्स हैं या तीन वेरिएबल्स आप सोच सकते हो, तो इसमें से वो दो दे देगा और एक पूछेगा, हर बार यही करता है। तो फटाफट आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं जिससे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर तरीके से होगी। तो यार इस सवाल में अपन से बोला है कि एक पार्टिकल है जो कि एक हेमिस्फेरिकल कंटेनर में इस तरीके से घूम रहा है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए ताकि वो इस पर्टिकुलर सर्कल में घूमता रह सके, विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो एग्जीक्यूट कर सके, जिसमें ओमेगा उसकी 5 रेडियन पर सेकेंड होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज दी है कि ये जो सेंटर है हेमिस्फीयर का, वहां से ये 37 डिग्री बना रहा है। तो बेसिकली ये 37 डिग्री बोलने का सेंस ये है, हमने जो मौत के कुएं में सीखा उसमें नॉर्मल देखो सीधा सीधा आ रहा था, राइट। लेकिन अब अपन देख सकते हैं कि जो नॉर्मल है वो टेढ़ा लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्योंकि जो सरफेस है वो ऐसी हेमिस्फेरिकल है। तो जो नॉर्मल लगने वाला है वो इस तरीके से सेंटर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एफबीडी है थोड़ी सी बदलेगी, कुछ कुछ कोनिकल पेंडुलम जैसा यहाँ बनेगा। तो अपन अगर इसकी एफबीडी बनाएंगे तो जो बीड है वो इस सर्कल में घूमना चाहती है, उस पर जो नॉर्मल है वो इस तरीके से यहाँ लगेगा कुछ n, और इसका mg नीचे लग जाएगा, तो अपन बोल सकते हैं mg, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेंटर की तरफ नॉर्मल का एक कंपोनेंट होगा और ऊपर की तरफ भी एक नॉर्मल का कंपोनेंट होगा। यहाँ पे भी अगेन दीवार से नॉर्मल आ रहा है। अपन ये बोल सकते हैं ये नीचे गिरने चाहता है, तो हो सकता है फ्रिक्शन भी इस पे ऊपर ही लगे, राइट। फ्रिक्शन ऊपर लग के इसको रोक देगा। तो फ्रिक्शन अपन F ऊपर लगा दिए। अब इसके कंपोनेंट करने के लिए ये एंगल 37 अपन को दिया है, ये वाला ऊपर का एंगल 37। तो ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा n sin 37, और लेफ्ट की तरफ ये आएगा n cos 37, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं सेंटर की तरफ जो नॉर्मल का कंपोनेंट है वो सेंट्रीपिटल देगा, और ऊपर वाली फोर्सेस नीचे वाली से बैलेंस होगी ताकि इसको एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में मेंटेन करके रख सके। तो ऊपर के लिए सेंटर की तरफ अपन लिख सकते हैं n cos 37 बराबर m ओमेगा दिया है। तो अब की बार सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अपन ओमेगा स्क्वायर r यूज करेंगे, ठीक है। तो m ओमेगा स्क्वायर r, तो यहां से आप देख सकते हो n cos 37 कितना होता है भाई, 4/5, इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी 1 किलो, ओमेगा दिया है 5 का स्क्वायर, और रेडियस दी है 2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू आप निकालोगे तो वो निकल के आ जाएगी, 2 से ये 2 काट दो और 5 ऊपर जाएगा 125/2, 125/2 न्यूटन। तो ये नॉर्मल आ गई। अब आप देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो अपन ने बात कर ली, अब वर्टिकल डायरेक्शन में बात करें तो हम बोल पाएंगे कि ये दोनों मिलके mg को बैलेंस कर रही है, लेकिन अपन ने f ऊपर माना है, ठीक है। अगर सोचो फ्रिक्शन माइनस में आने लग जाए तो पागल मत हो जाना, इसका मतलब हमने डायरेक्शन गलत ली है, वो हो सकता है नीचे लग रहा हो, तो कोई टेंशन की बात नहीं रहेगी। तो मैं दूसरे पेज पे फ्रिक्शन निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अपन अब वर्टिकल डायरेक्शन में बात करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ n sin 37 प्लस फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू mg। तो यहां से आप लिख सकते हो n की वैल्यू अपने पास तो है ही ऑलरेडी 125/2,
2, sin 37 3/5 हो जाता है, प्लस फ्रिक्शन अभी पता नहीं है और मास है उसका 1 और g है 10, ठीक है। तो यहाँ से आप नोटिस करोगे 525 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75/2 प्लस फ्रिक्शन बराबर 10। तो यहाँ से देखो फ्रिक्शन नेगेटिव आ रहा है एक्चुअली, तो फ्रिक्शन कितना आ जाएगा 10 माइनस 75/2 विच इज 20 बन जाएगा। यहाँ पे ये 2 इधर मल्टीप्लाई होकर 20 बन जाएगा, तो यहाँ पे इस 2 से ये 10 मल्टीप्लाई होकर 20 बन जाएगा और 75 में 20 गया तो 55 आई थिंक, है ना। 55/2 आएगा माइनस में, तो यहां से फ्रिक्शन के माइनस आने का सेंस ही हमने फ्रिक्शन की डायरेक्शन गलत लिया, वो नीचे लग रहा है, मतलब ओमेगा इतना ज्यादा है कि वो धीरे धीरे ऊपर जाना चाहता है लेकिन फ्रिक्शन उसको नीचे लग के रोकना चाह रहा है। ये टोटल यहाँ पे चल रहा है गेम। तो फ्रिक्शन अपने पास आ गया। अब फ्रिक्शन जो है जितना भी होगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू से तो कम ही होगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो भी फ्रिक्शन लगेगा दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू एन। अब एन कौन सा लोगे, तो यहाँ पे जो एन आपको लेना चाहिए वो सरफेस के परपेंडिकुलर वाला लेना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स ही तो फ्रिक्शन का म्यू एन बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एन की जगह आप ले लो एन cos 37। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू आप डाल दो 55/2 इज लेस देन इक्वल टू म्यू, एन की वैल्यू है 125/2, cos 37 हो जाएगा 4/5। तो ये 5 से ये काट दो तो ये होगा 25 2, ठीक है। तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, तो म्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 55 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 50। तो 5 10 जा 5 11 जा, तो म्यू की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 11/20। तो इस तरीके से हम डेथ वेल रोटर का जो कॉन्सेप्ट है वो कोनिकल पेंडुलम के साथ मिक्सअप करके कुछ इस तरीके से गंदा सा क्वेश्चन एक बना सकते हैं जिसको बढ़िया तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए। इसकी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को लगाओ, कोई भी डाउट आए पूछो, कमेंट्स में बताओ मुझे, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली से सब्सक्राइब कर दो। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम गाड़ियों की टर्निंग सीखेंगे रोड्स के ऊपर, ठीक है, टर्निंग ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड्स। सो इस वीडियो को यहीं कंक्लूड कर रहा हूँ, जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।